यस स्टूडेंट्स, आज फिर से प्रेजेंट हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहले हमने आपको बताया था, सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। आज एरिया से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले तो सर्कल को देखते हैं कि ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इस सर्कल में ये इसका सेंटर पॉइंट है, वो मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है और ये आपका ए है और इसको हम आर मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस का मीन्स है सर्कल के जो भी इसकी बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस को निकाल लिया जाए। यहाँ से मान लीजिए इस तरह से पूरा ये जो पार्ट है इसका, सपोज हम ए से चलना शुरू करते हैं, ए पर ही आ जाते हैं, तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। अब इसके बाद निकालना हमें एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया का मतलब है सर्कल के अंदर जो भी ये रीजन है, जो भी ये, वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा, ये सर्कल का एरिया। अब सपोज सर्कल का अगर आधा हिस्सा निकालना है, सर्कल के आधे हिस्से को इस तरह से, ये सर्कल है और सर्कल का इस तरह से आधा हिस्सा कर दिया गया, तो फिर बन जाता है सेमी सर्कल। तो हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है 1/2 into 2 पाई आर। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा ओनली पाई आर। ये है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया निकालना है तो एरिया, अब सपोज अभी एरिया नहीं, अभी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का निकाला है और हमें यहां से ये भी निकालना हो तो फिर हमें और दूसरा फॉर्मूला आगे हमें प्लस डायमीटर भी करना होगा, तो यहां हो जाएगा पाई आर प्लस डी। पाई आर प्लस डी भी लगाएंगे। अभी हमने क्या लिखा, पाई आर में हमने डी प्लस कर दिया, तो फिर फॉर्मूला आपका इस तरह ही बन सकता है पाई आर प्लस 2r। ये भी लिखिए। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर यही लर्न नहीं होंगे तो आगे आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे और भी फॉर्मूलेज हैं सर्कल से रिलेटेड। अभी हमने देखा
कि सर्कल और सेमी सर्कल का, अगर सपोज कोई सर्कल है और इसका फोर्थ पार्ट का एरिया पूछा जाए तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो फिर हमें लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 1/4, क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर कैसे, अगर सपोज मान लो कोई ट्रायंगल के फॉर्म में कोई फिगर बनता है, जैसे मान लो ये O है, OAB, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, जो हमने पहले आपको बता रखा है। अब इसमें इसके 4 पार्ट कर रखे थे तो ये आपका क्वाड्रेंट कहलाता था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ, अब अगर सपोज इसी तरह से फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, सपोज इस तरह से मान लेते हैं कि ये दे रखा है, ये आपका सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट का एरिया है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। या फिर अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं और आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाता है तो फिर उनका माइनस कर लीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। चलिए अब इसके बाद और भी है 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 फॉर्मूले और भी हैं जिनको समझना है। लेंथ ऑफ आर्क, मान लो सपोज इस तरह से ये सर्कल दिया हुआ है और ये आपका सेक्टर है, ये आपका सेक्टर है और ये A है, B है और ये R है। तो फिर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू है, लेंथ ऑफ आर्क हम AB, अब आर्क को हम इस तरह से AB मानेंगे, AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अगर हमें ये फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर ये हमें फार्मूला लगा लेना है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलिए अब इसके बाद एक और है
फॉर्मूला उसको समझ लेते हैं। ये सर्कल था। अब इस सर्कल में एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, मतलब रिंग के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है इस तरह से। अब रिंग के फॉर्म में है तो इस तरह से ये दिया गया है, रिंग के फॉर्म में आ गया है। अब ये आपका R है और ये आपका R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, इसको आप C मान लो, ये O मान लो, इस तरह से। अब इसका हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। तो इसका फार्मूला है 2 पाई R1 प्लस R2। ये फार्मूला है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल इसी के अंदर मिले हुए इस तरह से। और अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग या शेडेड रीजन, कुछ भी है, इस तरह से अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो इस तरह से ये रिंग का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पाई ब्रैकेट R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ रिंग को भी निकाल सकते हैं। तो आज हमने सर्कल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उनको मैंने बताया है। इसका प्रैक्टिकली किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, आगे आने वाली क्लास में आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो ये सारे फार्मूलेज लर्न कर लीजिए जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।